एक बहन थी, उसने जो है सूत से घर में साड़ी तैयार की थी और उसने कहा था कि मैं इस साड़ी को जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ाऊंगी। तो कबीर परमेश्वर ने वीर देव वकील से कहा था कि जाओ इस बहन के साथ सैनिक भेज दो ताकि ये जगन्नाथ पे साड़ी चढ़ा के आ जाए। तो इस जैसा पवन जैसा अगर वहां इंसान होता है तो वहां भी सवाल खड़ा करता कि भाई परमात्मा ने जगन्नाथ पे क्यों भेज दी साड़ी को चढ़ाने के लिए। अरे भाई, भगवान की कोई भी लीला होती है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है, इसलिए अपनी बुद्धि ना लगाया करो, हर चीज में टांग ना अड़ाया करो। गुरु जी जो आदेश दे उसको आंखें बंद करके हमें मान लेना चाहिए। जैसे गोरखनाथ जी थे, गुरु जी जो आदेश दें उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए। ओहो हो, क्यों मान लेना चाहिए? कब कहा गुरु जी ने कि गुरु जी जो आदेश दे उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए? परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से समझाया कि कौन से आदेश को आंख बंद करके मान लेना चाहिए और कौन से आदेश को आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए। भाई और बहनों, बहुत बढ़िया दया परमात्मा की। गुरुदेव का धन्यवाद करो कोटि कोटि, जो परमात्मा ज्ञान आधार से हमें मौका दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म चाल है काल की जो इस भाई ने ये बोली है कि आंख बंद करके मान लेनी चाहिए गुरु जी की बात है। लेकिन कौन सी बात माननी चाहिए और कौन सी बात नहीं माननी चाहिए? गुरुजी की वो बात हमेशा आंख बंद करके मान लेनी चाहिए जिस बात को गुरुजी आपके आमने सामने होकर कहे और जो बात आपकी भक्ति में कोई नुकसानदेह ना हो, आपकी भक्ति में कोई बाधा ना हो, किसी दूसरे का कोई उसमें नुकसान ना हो। एग्जाम्पल क्या दिया भगवान ने, क्योंकि यहां तो देखो ज्ञान आधार से चलता है सारा खेल। क्या कह रहे परमात्मा? ये सत्संग भाई और बहनों आप जी ध्यान से सुनना। सुनाते हैं ये सत्संग भगवान का ध्यान से सुनना। एक चुटकुला सुना रहे हैं गुरुजी, एक कहानी सुना रहे हैं, एक शिष्य और एक गुरु की। एक गुरु था, उसने कहा कि बेटा यहाँ पे तू मेरा चबूतरा बना दे। फिर बोला बेटा इसको फोड़ दे, फिर बोला बना दे, फिर फोड़ दे, फिर बना दे, फिर फोड़ दे। ध्यान से सुनो आप ये कहानी भाई और बहनों, बहुत गहरा रहस्य है ये। एक ऐसा शिष्य हो और एक गुरु शिष्य थे। गुरुजी ने कहा एक दिन एक अपने शिष्य को जो ओबीडिएंट था, जिसको शिष्य कह सकते हैं, कि बेटा एक दरिया थी, दरिया के किनारे एक पेड़ था। उस शिष्य से कहा कि बेटा इस पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना दे मिट्टी का। मैं सुबह घूमने आता हूँ, मेरा दिल करता है कुछ देर यहाँ बैठकर प्राकृतिक आनंद प्राप्त करूं। दरिया के किनारे आश्रम आधा किलोमीटर दूर था, वो वहां घूमने आता था। गुरुजी शिष्य भी साथ आता। गुरुजी जब वापस आश्रम में आगे गया, कस्सी ले गए और चारों तरफ बहुत सुंदर मिट्टी का चबूतरा बना दिया, 4-4 फुट चौड़ा, वृक्ष के चारों तरफ, और लीप लाप के ऐसा बना दिया फिट। अब गुरुजी ने वह देखा कि वाह बेटा वाह, वहां घूम फिर के दरिया पर स्नान करके वहां बैठ गया। चेला बैठ गया नीचे, बैठा रहा। वाह भाई वाह। अब अगले दिन कहने लगा बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसको ढा दे, खत्म कर दे। अच्छा गुरुजी। अगले दिन उसको कति प्लेन कर दिया। अगले दिन वो दोनों आए से गुरु। फिर गुरुजी ने कहा बेटा ये चबूतरा वैसा ही बना दे, मेरा दिल करता है यहाँ बैठूं। चेले ने अगले दिन फिर वैसा ही बना दिया। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि नहीं इसको वैसा ही कर दे। अच्छा गुरुजी, वैसा ही कर दिया। 2 दिन छोड़ के फिर कहा बेटा मेरा दिल करता है जैसे मैं यहीं बैठूं, एक चबूतरा बना दे। अगले दिन फिर बना दिया। और फिर 2 दिन पीछे गुरुजी ने फिर कह दिया ना इसने कर दे ठीक, मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ नहीं दिल लगता है। तो एक और देखा करता, वहां कोई पाली था, गवाला था। वो कहने लगा उस चेले ने, जब वो अगले दिन उसने ढाण आया, उसको प्लेन करना आया, कहने लगा तेरा दिमाग खराब हो रहा है, इस बुढ़े का तो दिमाग खराब हो रहा है। एक दिन कहे बना दे, दूसरा दिन कहे ढा दे, और तू इसकी सारी बात मानता है। तो शिष्य बोला भाई इस मारे क्रियाक्रम तो तू परिचित को ना, या मेरी परीक्षा हो रही है भाई, और इस चबूतरे से कुछ लेना देना को ना। तो कहने का भाव ये था, लगाव का मतलब ये है कि जैसे 4-5 सेवक हैं और जैसे गुरुजी कहता बेटा जल लाना,
एक तो कहता लाऊं हो गुरुजी, और घेर के कंधे वो तोड़िया, नान चला जा, स्नान चला गया, लाऊं हो गुरुजी, नाटे भी नहीं करे भी नहीं। अरे कहते ही दौड़े आवे लो गुरुजी। तो अब गुरुजी उसी को कहेगा बार बार, एक उसको कैसे कहेगा, कहे नूर जावे इधर ने। आपने ये सत्संग सुना, गुरुजी साक्षात अपने चेले को आदेश दे रहे हैं। क्या आदेश दिया? बेटा यहाँ पे तू एक जो है वो चबूतरा बना दे, यहाँ पे तू एक जो है चबूतरा बना दे, मेरा बैठने का जी करता है। तो चबूतरा तुरंत उसने बना दिया। अगले दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा इसको ढा दे, इसको मिटा दे, तो शिष्य ने मिटा दिया। कोई दिक्कत नहीं उसमें, ना उसमें कोई गुरु का नुकसान, ना उसमें कोई चेले का नुकसान। भगत की जो है वो परीक्षा हो रही थी, जो मर्जी कहे गुरु, मिटा दिया, बना दिया। अगले दिन बोला बेटा वैसा ही बना दे, मेरा मन करता है, फिर उसने बना दिया। उसमें क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग फैक्ट्री में भी तो काम करते हैं, कोई मटके बनवाता है, कोई क्या करवाता है, तो हम उसकी नौकरी भी तो हम करते हैं चंद पैसों के लिए, और यहां तो हमारे को मोक्ष मिलना। उसने वैसा ही बना दिया। दूसरे दिन गुरुजी ने कहा कि बेटा इसको मिटा दे, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। शिष्य ने मिटा दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, आप जो कहोगे वो हाजिर। तीसरे दिन फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा वैसा ही बना दे, मेरे को अच्छा लगता है। उसने फिर बना दिया। अगले दिन कहा कि इसको मिटा दे। तो अगले दिन जब वो उसको मिटाने गया तो कोई मूर्ख व्यक्ति, कोई देख रहा था वो सारी क्रिया 3-4 दिन से, उसने कहा अरे इस बाबा जी का तो दिमाग खराब हो गया है, और तू क्यों फालतू में परेशान हो रहा, कभी बना रहा, कभी मिटा रहा, कभी बना रहा, कभी मिटा रहा है। तो उसने क्या कहा शिष्य ने कि भाई ये मेरे और मेरे गुरुजी के बीच का मामला है, तुम इसके बारे में नहीं जान पाओगे। ये मेरी क्या चल रही है, परीक्षा। अब वो चबूतरा बनाने में, ढाने में भाई और बहनों किसी का कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि भगवान का आदेश था वहां साक्षात, उसमें किसी का कोई आदेश नहीं था। इसलिए उसने बना दिया, उसने कर दिया, उसने बना दिया, उसने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, नो ऑब्जेक्शन, किसी को प्रॉब्लम नहीं इसमें, ना कोई मर्यादा टूटनी, ना कोई गुरुजी को दिक्कत हो रही इसमें, ना कोई गांव वालों को दिक्कत हो रही, कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया कि एक सुयोग्य भगत जो है ऐसा होना चाहिए। अब आगे गुरुजी ने दूसरा उदाहरण क्या दिया, एक आदेश और दिया। फिर गुरुजी ने एक आदेश तो आपने सुन लिया चबूतरा बनाने वाला, और एक आदेश फिर गुरुजी ने और दिया। क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा। एक गुरुजी थे और वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते रहते हैं, जैसे प्रतिदिन सत्संग के माध्यम से या वैसे भी टिप्पणी करते हैं, बैठते हैं जब बच्चे, अच्छी शिक्षा देते हैं। एक दिन गुरुजी ने कहा कि देखो भाई, जो गुरुजी की आज्ञा पालन नहीं करते बच्चों, वो कभी सफल नहीं होते, उनको घोर पाप लगता है, उनकी भक्ति नाश हो जाती है। सब शिष्य बैठे हैं, गुरुजी आसन पर बैठे हैं, वो वहां बैठे बैठे सुन रहे हैं। जी गुरुजी बिल्कुल सही है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरा एक आदेश है कि तुम मेरे सिर में अपने 5-5 जूते मारो। और ये भी शिक्षा दी जाती थी, गुरु मानुष कर जानते थे नर गई अंध, मां दुखी संसार में आ गई यम के फंद। गुरु को परमात्मा के तुल्य मानना चाहिए। अब उनके सामने धर्म संकट खड़ा हो गया, गुरुजी की आज्ञा का पालन नहीं करें तो भक्ति का नाश हो गया, और गुरुजी की तरफ हाथ कर दिया तो कट जाए वो हाथ, इससे अच्छा था। तो उस गुरुदेव ने कहा मैं क्या शिक्षा दे रहा था तुम्हारे को, बस ऐसे भक्त तो मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, नीची गर्दन कर ली। एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के पास आकर बैठ गया और अपने सिर में 5 जूते मारे, मट्टाए मट मट्टाए मट। तब गुरुजी ने कहा भाई डंडी मत मारे, तेरे सिर में नहीं मेरे सिर में कहा था मैंने। तब उस चेले ने कहा कि गुरुदेव इस दास का शीश भी तो आपका ही है। क्या इसको आप दूसरा मानते हैं? तो यहाँ गुरुजी बोल नहीं सके। तो वो यही चाहते थे कि इनको कितना विवेक है। तो पुण्यात्माओं, इस भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी का मुख्य अभिनय होता है और शिष्य का भी उसके साथ साथ पैरेलल इतना ही सूरवीरता से उसमें चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। बताइए साहब,
वो चबूतरे वाले जो कहानी गुरुजी ने बताई उसमें भी गुरुजी ने आदेश दिया और शिष्य ने उनके हर एक आदेश की पालना करी। गुरुजी ने कहा बना दे तो शिष्य ने बिना सोचे समझे बना दिया। गुरुजी ने कहा कि बेटा इसको तोड़ दे तो चेले ने बिना सोचे समझे तोड़ दिया। और यहां भी गुरुजी और सामने चेले, और गुरुजी कह रहे हैं कि भाई मेरा आदेश है कि अपने पैर का जूता निकाल के मेरे सिर में 5-5 मारो। ये भी तो आदेश ही दिया जा रहा था, साक्षात दे रहे थे गुरुजी। तो इस मैनेजमेंट वाले भाई के अनुसार तो फिर गुरुजी के सिर में उनके आदेश की पालना करते हुए बिना सोचे समझे बिना टांग अड़ाए और गुरुजी के सर में जूते पटाए पट मार देने चाहिए थे, क्योंकि गुरुजी आदेश दे रहे हैं भाई। लेकिन क्या बताया गुरुजी ने इस दूसरी कहानी में, जूते मारने वाली कहानी में क्या बताया कि इस शिष्य ने अपना विवेक भी इस्तेमाल करना चाहिए कि गुरुजी क्या आदेश दे रहा है। वो भी गुरुजी का आदेश था जो उसने बिना सोचे समझे कर दिया, और यहां भी गुरुजी आदेश दे रहे हैं। और यहां अगर बिना सोचे समझे वो गुरुजी के सिर में जूते मार देता उनके आदेश की पालना करता हुआ, तो गुरुजी उसको जिंदगी में माफ नहीं करता, नरक में जाता, गधा कुत्ता बनता। तो इस मैनेजमेंट वाले भाइयों के अनुसार तो गुरुजी जो भी आदेश दें आंख बंद करके पालन कर लो। अगर उस समय बदकिस्मती से उस संत के सामने ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले होते और अगर इनको आदेश दे दिया जाता कि मेरा आदेश है मेरे सर में 5 जूते मारो, भाई 5 नहीं ये 50 मारते कि हो सकता है ज्यादा लाभ मिलेगा। गुरुजी का आदेश है 5 नहीं 50 मारो, गुरुजी कोई विशेष आशीर्वाद देंगे, विशेष लाभ मिलेगा। ये है इनकी बुद्धि। इसलिए परमात्मा कहते हैं गुरु के आदेश में भी, गुरु के आदेश की पालना में भी विवेक की जरूरत है। वहां अगर वो भगत अपना विवेक ना लगाता, ज्ञान को आधार ना बनाता, जूते मार देता ये सोचकर कि गुरुजी का आदेश है और गुरुजी का आदेश तो मानना ही पड़ेगा, उसकी भक्ति बर्बाद हो जाती। अरे तो भैया अयोध्या में भंडारा करवा रहे हो, इस काम के करने से तो भक्तों की भक्ति बर्बाद होती है, आन उपासना में सहयोग होता है। जो संत ताश खेलने के लिए मना नहीं करता, तुमने स्टेडियम बना दिया, अगर हम तुम्हारा सहयोग करें, हम तुम्हारी बात को आगे फैलाएं, हम दोषी बनते हैं भगवान के, क्योंकि उसमें परमात्मा की मर्यादा टूटती है, उनके भक्तों की मर्यादा जो है वो टूटती है, गुरुजी का वचन टूटता है। हम राजनीति नहीं करेंगे, गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट दे दो, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। अगर हमारे गुरुजी आके कहेंगे तो देंगे। अरे अगर तुम्हें आदेश दिया गुरुजी ने तो तुम मरो। भाई गुरुजी के परिवार वाले कहते हैं कि हम गुरुजी से जेल में मिलने जाते हैं, गुरुजी ने आदेश दिया कि स्टेडियम बना दो, गुरुजी ने आदेश दिया बीजेपी को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो, गुंडों की सीबीआई जांच करवा दो, आरक्षण में दान धर्म दे दो, उनको चंदा दे दो, अयोध्या में भंडारा लगा दो। अरे तो जिसको आदेश मिल रहा है वो करो ना। अरे जिसको आदेश मिल ही नहीं रहा, जो गुरुजी से मिलके आया नहीं, जिनको गुरुजी ने कहा ही नहीं, लाखों की संगत कहां जाती है वो जेल में गुरुजी से मिलने? गुरुजी के परिवार और वकीलों के अलावा कौन मिलने जाता है? तो जिनको आदेश दिया जा रहा है वो लोग मरो भाई, वो लोग चाहे स्टेडियम बनाओ चाहे जो मर्जी करो, बाकी संगत के क्यों कर्म फुड़वा रहे हो? अगर स्टेडियम तुमने बनाना है, गुरुजी का आदेश है, तो भाई अपने बाप दादाओं की जमीन बेच के बनाओ, अपनी औरतों के गहने बेच के बनाओ, अपने शरीर की जो है वो किडनियां बेच के बनाओ, क्योंकि गुरुजी के आदेश की पालना तो करनी पड़ेगी। संगत के क्यों तुम जो है वो कर्म फुड़वा रहे हो? तुम्हारे कहने से हम क्यों अपने वो कर्म फोड़ेंगे इन उल्टे कामों में? गुरुजी कहते हैं ज्ञान प्रचार करो, बिल्कुल उनके ज्ञान के अनुसार है, हम भी प्रचार कर रहे हैं, सात संगतियों के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं, तुम भी ज्ञान गंगा के माध्यम से कर रहे हो प्रचार। वो मानने वाला है उनका आदेश, क्योंकि वो ज्ञान आधार से सही है। गुरुजी कह रहे हैं कांग्रेस को वोट दो, ये ज्ञान आधार से नहीं है। भाई जिसको आदेश मिला है वो मरो, वो कांग्रेस को वोट दो, वो बीजेपी को वोट दो, जिसको आदेश मिला है। संगत के क्यों ऐसी तैसी करवा रहे हो? संगत को क्यों थोप रहे हो कि गुरुजी का आदेश, गुरुजी का आदेश, और संगत क्यों मूर्ख बनी बैठी है भाई? अरे संगत वालों, जिसको आदेश मिला है उसको मरने दो, तुम क्यों सहयोग कर रहे हो भाई? तुमने कौन सा गुरुजी से जाके आदेश लिया है? अगर तुमने सहयोग करना है तो पहले गुरुजी से आदेश लो। अगर गुरुजी कह दे कि हाँ बेटा मेरा आदेश है, उसके बाद तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। ये परीक्षा चल रही है, संगत की परीक्षा। तो भाई ये दोनों सत्संग हैं जिसमें दोनों में गुरुजी आदेश दे रहे हैं। अब भक्तों ने गुरुजी के आदेश की पालना नहीं करी कि मेरे सर में जूते मारो, क्योंकि वहां पर विवेक लगाना था। विवेक, दिमाग भी होना चाहिए भगत में, परमात्मा कह रहे हैं। तो भाई यहां सत्सेवक भाई परमात्मा की दी सद्बुद्धि से, ज्ञान आधार से विवेक लगा रहे हैं, इसलिए तुम्हारे भी ये कर्म फुड़वाने से हम बचा रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं अगर मान जाओ तो। अन्यथा जिसको आदेश मिला है वो मरो,
अब कल को आदेश आ जाए मैनेजमेंट के माध्यम से कि गुरुजी का आदेश है भाई जो है बल्कि कुएं में पड़ना है, एक भी संगत वाला कुएं में पड़ जाए तो मेरी गारंटी है, एक भी नहीं भाई गुरुजी ऐसा आदेश क्यों देंगे, जब तक हम गुरुजी से नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग जमल के कुएं में नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि खुद के ऊपर बात आ रही है? और जहां मर्यादा टूट रही है वहां तुम लोग विचार नहीं कर रहे। अरे जो गुरुजी कुएं में कूद के मरने का आदेश नहीं दे सकता, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग आ गया, वो गुरुजी वो स्टेडियम बनाने का आदेश कैसे देगा? वो कांग्रेस और बीजेपी करने का आदेश कैसे देगा? वो गुंडों की सीबीआई जांच में भक्तों के दान का पैसा बर्बाद करवाएगा? अयोध्या में भंडारा लगाने का आदेश देगा वो गुरुजी? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई संगत वालों को। पर थोड़ा बहुत तो विचार करो, बिल्कुल गांधारी की मां बन के बैठी हो तुम तो। अरे गांधारी में थोड़ा बहुत तो विवेक था, तुम तो गांधारी को भी पार कर गए। और गांधारी ने जानबूझ के आंखों पे काली पट्टी बांधी थी, अपने 100 पुत्रों का सत्यानाश करवा दिया महाभारत के युद्ध में। अगर जानबूझ के आंखों पे पट्टी ना बांधती तो कम से कम धृतराष्ट्र तो अंधा था, गांधारी तो अपने बच्चों को सही शिक्षा देती, लेकिन वो भी अपने पति की तरह अंधी हो गई, तो सबका सत्यानाश हुआ महाभारत के युद्ध में। तो भाई ये मैनेजमेंट तो काल प्रेरणा से ये तो जन्म से ही अंधा है, और तुम भी इनके पीछे पीछे अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध के चल रहे हो। क्यों अपना सत्यानाश करवा रहे हो भाई? अंत में दुर्गति होगी, दुर्गति। ये ज्ञान आधार की भक्ति है। वो भगवान जेल में बैठ के जो ज्ञान उसने दिया है उस ज्ञान की परीक्षा ले रहा है वो, कि आंख बंद करके चलेंगे या मेरे जाने के बाद मेरे मारक को मिट्टी में मिला देंगे। वो जेल में बैठ के ये सब कुछ देख रहा है। भाई सतयुग ये सतसेवक मूर्ख बनने वाले नहीं है। सतसेवक तो दूसरों को समझाएंगे मालिक के आदेश से। भगवान ने सद्बुद्धि बख्शी है, विशेष दया बख्शी हमारे ऊपर, तो हम तो सतगुरु की दया का फायदा खुद भी उठाएंगे और भाई बहनों को भी समझाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं भाई साहब? तो ये कह रहे हैं कि आंख बंद करके, क्या कह रहे हैं? आंख बंद करके तो हर चीज में टांग ना अड़ाया करो। गुरुजी जो आदेश दे उसको आंखें बंद करके हमें मान लेना चाहिए। जैसे गोरखनाथ जी थे, गोरखनाथ के दो शिष्य थे, भर्तरी और गोपीचंद। तो गोपीचंद और भर्तरी को गोरखनाथ ने कहा कि जाओ जो राजा का किला बन रहा है उस किले को बनवाओ, और जब तक वो किला पूरा नहीं होता तुम वहीं पे काम करोगे और उससे कोई मजदूरी नहीं लोगे। बिना किसी कोई मजदूरी लिए तुम उसका किला बनवाओगे और अपने खाने पीने के लिए अलग से जुगाड़ करोगे कोई तुम। तो गोपीचंद और भर्तरी ने जो है गुरु गोरखनाथ से कोई भी सवाल नहीं किया, और वो 10-12 साल में किला तैयार हुआ। 10-12 साल तक फ्री काम किया, कोई पैसा नहीं लिया। और शाम को जो है किसी कुम्हार के घर जो है रोटी रोजी के लिए दूसरा काम करते थे अलग से। तो उन्होंने भी सवाल नहीं किया। यहाँ पूर्ण संत परमात्मा आए हुए धरती पे सवाल किए जा रहे हो, भक्ति नहीं होती जिन्होंने सैकड़ों। फिर वो एक घटिया बात कर दी भाई तूने, कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी ले जाके। उदाहरण दे रहा है अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए जबरदस्ती, कि गोरखनाथ वो गोपीचंद और भर्तरी गोरखनाथ के वो चेले बन गए थे। गोरखनाथ ने उनको आदेश दिया कि अलवर के राजा का महल बन रहा है, 12 साल तक तुम वहां पे मजदूरी करो और अपने खाने कमाने के लिए कहीं और काम करो। तो गोपीचंद और भर्तरी ने 12 वर्ष तक अलवर के राजा के महल में एक मजदूर बन के उन्होंने मजदूरी करी, कोई मजदूरी नहीं ली। अपने पेट पालन के लिए एक कुम्हार के वहां पे उन्होंने गारा रोंदने का काम किया, मिट्टी रोंदने का काम किया। इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। तो ये कह रहा कि गोपीचंद और भर्तरी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया गोरखनाथ से, और अब धरती पे परम संत आया हुआ, भगवान आया हुआ, और ये टांग अड़ा रहे हैं। फिर वही बात कर दी तूने। अरे गोपीचंद भर्तरी को अलवर के किले में जाके 12 साल मजदूरी करने का आदेश किसी भगत ने दिया था या उनके गुरु गोरखनाथ ने दिया था? गोरखनाथ ने दिया था ना, उनके गुरु ने दिया था ना। तो टांग क्यों उड़ाएंगे उसमें? साक्षात गुरु कह रहा ना, उसमें किसी का नुकसान तो है ही नहीं है। अब अयोध्या में तुमने भंडारा कर दिया, गुरुजी ने कहा क्या के सामने? भाई अरे धनाना में स्टेडियम बना दिया, गुरुजी ने सामने आके कहा क्या संगत को? बीजेपी कांग्रेस करवा दी तुमने, राजनीति करवा दी भक्तों से, गुरुजी ने सामने आके कहा क्या अपने भक्तों को माइक पे? इसलिए आवाज उठाई जाएगी भाई, क्योंकि यहां जो भी काल खेल खेल रहा है वो भक्तों के माध्यम से खेल रहा है। और ये जो सत्संगों के एग्जाम्पल दे रहा है ना, ये तो उन संतों ने खुद अपने भक्तों को आदेश दिए हैं। तो जब खुद संत आदेश दे रहा है तो भाई आनाकानी कौन करेगा? भाई तू समझ क्यों नहीं रहा बात को? बार बार ये उल्टी सीधे उदाहरण पेश कर रहा है। दास कह रहा है कि यदि गुरुजी संत रामपाल जी खुद आके अगर आदेश दे भक्तों को आमने सामने कि भाई अयोध्या में भंडारा लगाओ, तो कौन मना करेगा? कोई उंगली नहीं उठाएगा।
लेकिन भाई भगत अगर ज्ञान के विरुद्ध ये काम करवाएंगे तो उंगली नहीं अंगूठा उठाया जाएगा, अंगूठा। तो ये गोपीचंद भर्तृहरि का एग्जाम्पल भी इसने फालतू में दे दिया। गोपीचंद भर्तृहरि को खुद गोरखनाथ ने आदेश दिया था, तुम्हारे जैसे किसी ज्ञानहीन भक्तों ने नहीं दिया, इसलिए आवाज नहीं उठाई जाती। परमात्मा आए हुए धरती पे सवाल किए जा रहे हो, भक्ति नहीं होती जिन्होंने सैकड़ों प्रमाण दिखा। अरे भगवान से कहां सवाल कर रहे हैं भाई, सवाल तो तुमसे कर रहे हैं जो भगवान के नाम पे अपना धंधा कर रहे हो, संगत को मूर्ख बना रहे हो, काल की गोद में बैठा रहे हो। हम तो तुमसे सवाल कर रहे हैं, बता दो आज तक 12 अप्रैल 2013 को मैंने नाम लिया और मेरे सत्सेवक भाई बहनों ने नाम लिया, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, तो कोई 2 साल से। एक भी सत्सेवक का कोई भी सवाल बता दो आज तक जिसने संत रामपाल जी से सवाल किया हो, जिसने संत रामपाल जी पे कोई उंगली उठाई हो। उंगली उठा रहे मैनेजमेंट पे जो काल की गुलामी कर रहा है, जो काल के अनुसार चल रहा है। और भाई संगत में अगर परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कुकर्म करेगा तो उंगली नहीं उंगला उठाया जाएगा, उंगला। सवाल नहीं किया। यहाँ पूर्ण संत परमात्मा आए हुए धरती पे सवाल किए जा रहे हो, भक्ति नहीं होती जिन्होंने सैकड़ों प्रमाण दिखा दिए कि भाई ये मार्ग है, ये भगवान है, उसके बाद भी तुम इस गुरु दुराई। तो भक्ति पे कहां सवाल उठा दिए, गुरु जी के ज्ञान पे कहां सवाल उठा दिए मेरे भाई, क्यों जबरदस्ती बोले जा रहा है। गुरु जी पे कब उंगली उठाई, गुरु जी के ज्ञान पे कब उठाई, गुरु जी ने जो प्रमाण दिखा दिए उन पे हमने कब उंगली उठाई। जबरदस्ती तुम जो कुकर्म कर रहे हो हम तो उस पे उंगली उठा रहे हैं। हम गुरुद्रोही नहीं, हम मैनेजमेंट द्रोही हैं, मैनेजमेंट द्रोही। और उस समय तक मैनेजमेंट द्रोही रहेंगे जब तक ये मैनेजमेंट गुरुजी के भक्ति विधान के खिलाफ कोई भी काम करेगा। पे सवाल किए जा रहे हो, भक्ति नहीं होती जिन्होंने सैकड़ों प्रमाण दिखा दिए कि भाई ये मार्ग है, ये भगवान है, उसके बाद भी तुम इस गुरु दुराई पवन के बहकावे में आकर शंका करते हो अपने गुरुदेव जी पे। बताओ भाई कौन से सत्सेवक ने मेरी बात में आके अपने गुरुजी पे शंका कर ली। एक तो सत्सेवक बता दो कि भाई हमने शंका कर दी। हम तो गुरुजी के ऊपर फिदा हो रहे हैं, हम तो कुर्बान हो रहे हैं अपने गुरुजी पे। शंका करेगा कोई दुष्ट, कोई नीच, कोई राक्षस करेगा अपने गुरु पे शंका, लेकिन गुरु भाइयों पे शंका करने का हमें अधिकार है, क्योंकि गुरु भाई भी तो काल की हद में है, उसके अंदर भी तो मन का वास है। गुरु भाई भगवान नहीं है कि हम उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर ले। ये पवन दास, इस पे मेरे भगत भाई आंख बंद करके मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास करते हैं तो पहले गुरु जी के ज्ञान से मेरी बातों को तोलते हैं, मैच करते हैं कि हमारा गुरु भाई जो बता रहा है वो कितनी सही और कितनी गलत है, उसके बाद विश्वास करते हैं। तुम लोगों की तरह पीले पर्चे निकाल दिए, संगत ने आंख बंद करके विश्वास कर लिया, वो काम नहीं है साथ संगतियों में। आगे क्या कह रहा है भाई साहब, पूरे विश्व को शरण में लेना है। कब कहा परमात्मा किस तरीके से किसको शरण में लेंगे और कैसे लेंगे, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में जो है क्या पता परमात्मा की कौन सी आत्मा आ रही है और किसको शरण में लेना है, कैसे लेना, वो भगवान जाने। हमारा काम नहीं, परमात्मा काम है। हमारा काम माड़ा घुमाना। राम मंदिर अयोध्या में ना जाने परमात्मा की कौन सी आत्मा आ रही है, किसको कैसे शरण में लेना है। हैं तो कोई जानवर आ रहे हैं क्या उधर कुत्ते और गधे आ रहे हैं क्या राम मंदिर में, जो तुम उनको भंडारा करवाओगे, त्योल ले 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 आजा 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 आजा, ऐसे लोगों के शरण में हैं? अरे एक भी ज्ञान गंगा तुमने बांटी क्या? अरे एक भी ज्ञान गंगा पुस्तक तुमने बांटी क्या? उस भंडारे में एक भी दिखा दो कोई वीडियो। तुम्हारे कितने वीडियो, सर आपको भंडारा कैसा लगा, सर आपको इस भंडारे में क्या क्या अच्छा लगा, सर आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी, सर आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा। एक भी वीडियो दिखा दो तुम लोग अयोध्या भंडारे का जिसमें तुम लोगों ने किसी व्यक्ति को यह कहो कि सर ये लीजिए ज्ञान गंगा पुस्तक, सर ये संत रामपाल जी की पुस्तक है, सर ये बहुत अच्छी पुस्तक है। एक भी वीडियो दिखा दो, चैलेंज करता है ये पवन दास। अयोध्या श्री राम मंदिर में जब तक तुमने भंडारा लगाया, एक भी वीडियो दिखा दो जिसमें तुमने किसी भी राम भगत को, जितने दिन तुमने भंडारा लगाया उतने दिन एक भी ज्ञान गंगा पुस्तक देते हुए ये कहा हो कि सर ये संत रामपाल जी का ज्ञान है, इसको सुनिए, इसको समझिए। तुम्हें पता है कि वहां पर अगर तुम ज्ञान प्रचार करोगे तो जूते पड़ेंगे, तुम्हारे जूते। वो भंडारा तुमने कोई परमात्मा की आत्माओं को खींचने के लिए नहीं लगाया, कोई ज्ञान प्रचार के लिए लगाया। तुम हो बीजेपी सरकार के गुलाम, बीजेपी सरकार के चमचे, और तुमने अपने आश्रम चलाने,
क्योंकि जहां जहां तुम्हारे आश्रम है वहां वहां बीजेपी की सरकार है, और तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर बीजेपी की अगर गुलामी नहीं करी तुम्हारे ये ट्रस्ट नहीं चलेंगे, तुम्हारे आश्रम नहीं चलने देंगे बीजेपी वाले। इसलिए भाई बीजेपी वालों के सामने नंबर बनाने के लिए कि हम भी राम भगत हैं, हम भी राम भगत हैं, अरे चंद स्वार्थ के लिए नालायकों अपने भगवान पे विश्वास ना करके है, और चंद स्वार्थ के लिए खुद के कर्म फोड़ दिए, संगत के तुमने कर्म फोड़ दिए। दिखा दो एक भी वीडियो ज्ञान प्रचार का राम भंडारे का, तुम उस भंडारे में मोदी की फोटो लग रही है, योगी की फोटो लग रही है, राम मंदिर की फोटो लग रही है। क्यों? तुम्हारे फूफा लगते हैं क्या मोदी और योगी? है तुम्हारे फूफा लगते हैं? वो राम मंदिर वो तुम्हारा कोई आश्रम है क्या? बकवाद कर दी वहां जाके, भक्तों के फुड़वा दिए तुमने वो कर्म। कौन सी आत्मा को लेना परमात्मा ने? भंडारे करा के लेगा परमात्मा। अब परमात्मा की ज्ञान में पावर नहीं है। संत रामपाल जी का ज्ञान फैल हो गया, जो संत रामपाल जी अब मतलब भंडारे का सहारा लेंगे कि आजा आजा ले आय 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 ले 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 आजा आजा आजा। अब ये तरीका अपनाएंगे संत रामपाल जी। हैं ये ज्ञान संत रामपाल जी को 2014 जेल जाने से पहले नहीं आया, जब 28 साल से वो ज्ञान दे रहे थे गांव गांव जाके, लोगों की गालियां खा खा के, लोगों के डले खा खा के जब ज्ञान दे रहे थे। तो ये काम तो संत रामपाल जी उस समय भी कर लेते, भंडारे लगा लगा के। टोटल ज्ञान विरुद्ध बातें कर रहे हो, संभलो, दुर्गति होगी दुर्गति। पूरे विश्व को शरण में लेना है। और कब कहा परमात्मा किस तरीके से किसको शरण में लेंगे और कैसे लेंगे, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में जो है क्या पता परमात्मा की कौन सी आत्मा आ रही है और किसको शरण में लेना है, कैसे लेना, वो भगवान जाने। हमारा काम नहीं, परमात्मा काम है। हमारा काम है माड़ा घुमाना और अपनी सेवा करना। तो चुपचाप बैठ के अपनी सेवा कर लो, ज्यादा साइंटिस्ट ना बनो, ज्ञानी ना बनो भाई। कौन है गुरु द्रोही? हर बात में टांग अड़ाता है। अभी अड़ाई कहाँ है? तो एक बार हजरत मूसा जी थे, तो वो जो है उनको एक बार उन्होंने को घमंड हो गया, उन्होंने कहा कि अब देखो फिर वो ही उआबाई बकने लग गया। हजरत मूसा और अल खिजर की बात का इसने जिक्र कर दिया, जो गुरुजी ने जेल वाली ऑडियो में बताया है। सुन लो, इसके मुंह से सुन लो आप। तो एक बार हजरत मूसा जी थे, तो वो जो है उनको एक बार उन्होंने को घमंड हो गया, उन्होंने कहा कि मुझसे ज्यादा इल्म वाला इस धरती पे कोई नहीं है। तो इस काल निरंजन ने आकाशवाणी करी, तेरे से ज्यादा इल्म वाला जो है इस धरती में मौजूद है। तो मूसा ने कहा मैं उससे इल्म लेना चाहता हूँ। तो वो जो है कबीर परमेश्वर यानी अल खिज के नाम से कबीर परमात्मा धरती पे आए हुए थे। तो अल खिज के पास मूसा जो है इल्म लेने के लिए जाता है। तो अल खिज कहता है मूसा को कि तू मेरे साथ सब्र नहीं रख पाएगा, तू मेरे साथ सब्र नहीं रख सकेगा, इसलिए मैं तुझे इल्म नहीं दे सकता। तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते जाता हूँ। तो मूसा ने कहा कि आप मुझे सब्र रखा पाओगे? मैं सब्र रखूंगा और मैं आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, आप मुझे कृपा इल्म दीजिए। तो कबीर परमात्मा उस मूसा को साथ लेकर चल पड़ते हैं। तो रास्ते में जो है एक नाव में सफर करते हैं। तो नाव को कबीर परमात्मा तोड़ देते हैं, और जो है तोड़ देते तो उसमें पानी भरने लग जाता है। तो लोग पानी बाहर निकाल कर बाहर फेंकते हैं ताकि नाव ना डूबे। तो लोग जो है पानी को बाहर निकाल के फेंकने लगते हैं। तो मूसा जो है कबीर साहब से सवाल करता है कि आपने अच्छी खासी नाव तोड़ दी, अभी सारे डूब जाते हैं, हम जान बचेगी मुश्किल से, क्या जरूरत है आपको नाव तोड़ने की? तो कबीर परमेश्वर ने मूसा से कहा, यानी भी इस पवन जैसे ही थे, हर बात में टांग अड़ाते थे, हर बात में उंगली करते थे। तो कबीर साहब ने मूसा जी से कहा कि मैंने आपसे कहा था आप सब्र नहीं रख सकोगे, इसलिए आपका मेरा यही वो था, आप अपना रास्ता जाइए। तो मूसा ने फिर प्रार्थना की कि आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे अपने साथ रखिए। तो फिर से हजरत मूसा जी और कबीर परमेश्वर यानी अल खिज दोनों साथ चल पड़े। तो एक गांव में गए, वहां पर जो है कबीर परमेश्वर ने एक लड़के का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। तो फिर जो है आगे चल पड़े। तो मूसा जो बोला, मूसा ने कहा कि आपने कत्ल क्यों किया, बेगुनाह को आपने क्यों मार दिया? तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैंने आपसे कहा था सब्र रखने के लिए, आप सब्र नहीं रख सके, तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप अपने रास्ते जाइए और मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते, कबीर परमेश्वर ने कहा मूसा जी से। तो मूसा ने कहा कि ठीक है, आगे से कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं सब्र रखूंगा, मुझे अपने साथ रखिए। तो दोबारा फिर से सब्र शुरू हुआ। तो आगे जाकर तो गाँव में गए, वहां पर जो है एक दीवार गिरी हुई थी। तो कबीर परमेश्वर ने जो है वो जो दीवार है उसको तोड़ करके बिल्कुल ठीक कर दिया, सीधा कर दिया। और जो है और फिर उनसे कोई मजदूरी भी नहीं ली और वो आगे चल दिए। तो मूसा जी को भूख लगी हुई थी। तो मूसा जी ने कहा कि आपने ये दीवार बनाई और हमें भूख लगी हुई थी, तो
तो आप इसके बदले में कोई ना कोई जो है खाना मांग सकते थे, तो आपने खाना क्यों नहीं मांगा? तो कबीर परमात्मा ने अल-खिज ने कहा कि आप मूसा मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि आप सब्र नहीं रख सकते, इसलिए आप मेरे साथ नहीं रह सकते। आपकी आदत है बार बार उंगली करने की, सवाल करने की, तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते। तो कबीर परमात्मा ने, जो ये पवन दास जी जैसी सोच वाले थे मूसा जी, तो उन्होंने कबीर परमेश्वर अल-खिज मूसा जी पवन दास की जैसी सोच वाले थे। देखो कितना बड़ा इसने जजमेंट दे दिया भाई ने। चलो कोई बात नहीं, कुछ भी कह ले भाई, नहीं रह सकते। तो कबीर परमात्मा ने, जो ये पवन दास जी जैसी सोच वाले थे मूसा जी, तो उन्होंने कबीर परमेश्वर अल-खिज ने कहा कि आप जो है अब मेरे साथ नहीं रह सकते, आपका रास्ता अलग और मेरा अलग, ये हमारा और आपका जो है फाइनल मिलान था, ये आगे बाद हम नहीं मिलेंगे। तो सुन लो उसकी बात, जो कि आपने 3 सवाल किए थे उनका जवाब देता हूँ। जो मैंने नाव को तोड़ा था वो इसलिए तोड़ा था कि आगे जो राजा था, जो भी नाव जो है साफ सुंदर नाव होती थी, नई नाव होती थी, और अगर वो सेफ नाव को राजा जो है कब्जा लेता था। तो मैंने जो नाव तोड़ दी थी उस नाविक की, वो नाविक जो था वो गरीब था, तो उसकी नाव टूटने से क्या होगा, वो थोड़ा बहुत पैसे लगाकर उस नाव को ठीक कर लेगा या खुद भी ठीक कर लेगा, तो उसकी नाव जो है उस राजा के से बच गई। नहीं तो अगर उसकी नाव जो है बिल्कुल सेफ रहती तो नाव, वो राजा जो है उस नाव को कब्जा लेता, और जिससे कि उसकी रोजी रोटी चली जाती। वो जो लड़के का कत्ल किया था, अब उसकी सुन ले, वे जो लड़के के माता पिता थे वे दोनों बहुत ही नेक आत्मा के थे और अल्लाह को चाहने वाले थे, अल्लाह की इबादत करने वाले थे। लेकिन उसने वो जो लड़का था वो गलत राह पे चल पड़ा था। आगे चल के ये लड़का ही जो है किसी का कत्ल करता, जिस कारण से कि इसके माँ बाप को भी भारी सजा का सामना करना पड़ सकता था। इसलिए इस लड़के को मैंने कत्ल कर दिया, ताकि वे जो अल्लाह के भक्ति करने वाले, इबादत करने वाले हैं, उनकी जान बच जाए। तीसरा जो है कि वो जो दीवार जो सिद्ध की थी, उस दीवार के नीचे एक व्यक्ति ने अपना खजाना दबा रखा था और उसने अल्लाह से प्रार्थना की थी, हे अल्लाह जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए, ये दोनों बच्चे, तो ये खजाना उनको मिल जाए। तो वो जो है वो दीवार मैंने इसलिए बना दी ताकि वो जो है सेफ दीवार खड़ी रहे और आने वाले टाइम पे वो जो खजाना है उसके बच्चों को मिल जाएगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि परमात्मा जो है, जो सब्र करने वाले होते हैं, जो परमात्मा से कोई सवाल जवाब नहीं करते, उसकी लीलाओं को आंख मीच करके और उसके आदेश का पालन करते हैं, तो उसको परमात्मा पसंद करता है, वो परमात्मा उसको अपने साथ रखते हैं। और जो इस पवन जैसे होते हैं, जो हर चीज में उंगली करते हैं, बात बात में उंगली करते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, तो इस टाइप के लोगों से परमात्मा 100 कोस दूर है, वो उनके नजदीक नहीं आता, भले ही सत्सेवक की अपनी सत्सेवक का झंडा सर पे लगाए घूमते हो। अब देखो फिर इसने वही बात कर दी। मूसा जी को आदेश किसने दिया कि मूसा अगर मेरे साथ में रहना है तो मैं जो भी कुछ करूं मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। उसने कहा जी ठीक है, टांग नहीं अड़ाएगा तो मैं तेरे को ज्ञान दूंगा, इल्म दूंगा। बोला ठीक है। अब परमात्मा ने वो नाव तोड़ दी, मूसा जी ने सवाल खड़ा कर दिया। तो सवाल वहां पे जो मूसा जी है, मूसा जी ने सवाल जो है किससे किया? अल-खिजर से किया। वो अल-खिजर कौन था? वो कबीर भगवान सदगुरु रामपाल जी था खुद। तो मूसा ने तो नियम तोड़ा, खुद भगवान ने कहा कि मेरे से सवाल मत करना, मैं जो भी कुछ करूं, फिर भी उसने सवाल किया, तो वो तो दोषी हो गया ना। अब खुद अगर गुरुजी मुझ पवन दास को कहते कि देख पवन दास, अगर मेरे से ज्ञान लेना है, सतलोक जाना है, तो जो भी काम मैं करूं देख तू टांग नहीं अड़ाएगा, मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा। हाँ ठीक है गुरुजी, नहीं करूंगा सवाल। अब गुरुजी जाके अयोध्या में भंडारा करने लगे, खुद बैठ गए वहां पे चेयर पे कि चलाओ भंडारे। और उस स्थिति में यदि मैं पवन दास बोलूं कि गुरुजी आपने ये राम मंदिर में क्यों भंडारा लगा दिया, आप तो कहते हो कि हमने इनकी अनुपासना में सहयोग नहीं करना, तो मैं दोषी हूं। अब अयोध्या में भंडारे की सीट पे जाके बैठा है गुरुजी का बड़ा लड़का, और वो बड़ा लड़का जिसने धनाना गांव में स्टेडियम बना दिया, 31,000 रुपए टूर्नामेंट में दे दिए लोगों को, दुनिया भर की बकवाद करता है, तो भाई पवन दास क्यों ना बोले वो मेरा गुरु है क्या? अरे वो गुरुजी का लड़का मेरा गुरु है क्या? वो तो मेरा जैसा 2 कोटि का जीव है, मैं क्यों ना सवाल करूं भाई, लाख बार करूंगा। आगे फिर गए तो परमात्मा ने अल-खिजर रूप में एक लड़का मार दिया, मूसा ने फिर सवाल खड़ा कर दिया। तो भाई मूसा की वो गलती थी, क्योंकि वो कहने के बावजूद और साक्षात कहने के बावजूद वो जो है बल्कि गलतियां कर रहा है।
अब बीजेपी सरकार को वोट डालना है, कांग्रेस को वोट डालना है। अगर गुरुजी कह दें सामने आगे कि देख पवन दास, अब टांग लड़ाई है, मैं जो भी काम करने जा रहा हूं, और गुरुजी संगत को कहें कि भाई सारे बच्चे बीजेपी को वोट दो, और मैं कहूं कि गुरुजी ये आप क्या कह रहे हो, आपने तो मना किया सत्संगों में कि भगत को तो राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए, राजनीति करने वाले को बंदी छोड़ पसंद नहीं करते, तो मैं दोषी हूं। अब गुरुजी का परिवार कह रहा है कि गुरुजी का आदेश है बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो, तो भाई 1,00,000 बार बोलेंगे, 50 बार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, क्योंकि गुरुजी का परिवार हमारा जो है वो गुरु नहीं है। गुरुजी का परिवार को हमें सतलोक नहीं भेजने वाला। हमने इस भक्ति मार्ग में गुरुजी के परिवार को देख के नाम लिया क्या? गुरुजी के परिवार से हमने कोई बल्कि डिस्कस करके नाम लिया है क्या? हमारा भगवान, हमारा गुरु, हमारा मार्गदर्शक, हमारा गुरु और उसके सत्संग है, वो तो 2 कोटि के जीव हैं। 2 कोटि के जीव कब उनकी श्वास निकल जाए भरोसा है क्या? हम उनकी बात मानेंगे क्या? उनकी वही बात मानी जाएगी जो हमारे गुरुजी की बात के अनुसार होगी, जो गुरुजी के ज्ञान के अनुसार होगा। अरे तो वहां तो खुद